भारत की स्टार महिला पहलवान बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका मृत पाई गई हैं। सोशल मीडिया पर जारी खबरों के मुताबिक रितिका केवल एक ही अंक से मुकाबला गंवा बैठी थी, जिसके चलते उन्होंने अपने फूफा महावीर फोगाट के गांव बलाली में कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खबरों के अनुसार फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। 70 साल की रितिका मैच हारने के बाद मानसिक रूप से बहुत तनाव में थी और उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक मिलने के केस और इससे जुड़े मनसुख हिरेन की मौत के मामले में जांच तेजी से चल रही है। माना जा रहा है कि इसमें जल्द ही खुलासा हो सकता है। विस्फोटक मामले की जांच एनआईए और मनसुख की मौत के मामले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कर रही है। एनआईए बुधवार रात सस्पेंड किए गए असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजी को थाने लेकर गई। वहाँ कई जगहों पर सीन रिक्रिएशन किया गया। ओडिशा में परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक व्यक्ति का बिना हेलमेट पहने ट्रक चलाने पर 1000 रुपये चालान कट गया। मामला ओडिशा के गंजम जिले का है और इसका खुलासा तब हुआ जब ड्राइवर प्रमोद कुमार अपने ट्रक का परमिट रिन्यू कराने आरटीओ पहुंचा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की लापरवाही सामने आने के बावजूद ट्रक ड्राइवर को चालान का पैसा जमा करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। वे पुरुलिया में रैली को संबोधित कर रहे थे। मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा से ही की। उन्होंने कहा कि पुरुलिया में पानी का संघर्ष बड़ी समस्या है। यहाँ पहले वामपंथियों और फिर तृणमूल की सरकार ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। पानी के जो इंतजाम किए जाने थे वह नहीं किए गए। यहाँ लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय टीएमसी सरकार अपने ही खेल में लगी रही। चुनावी राज्य तमिलनाडु में ईडी ने बुधवार को कमल हसन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम के कोषाध्यक्ष ए चंद्रशेखर सहित कई विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर छापे मारे। चंद्रशेखर के घर पर छापे में 8 करोड़ रुपए नकद मिले हैं और उसके मदुरई और तिरुपुर में दफ्तरों पर भी ईडी टीम पहुंची। आयकर अमले ने तमिलनाडु के 5 शहरों में 20 ठिकानों पर छापों में 400 करोड़ की अघोषित आय का पता किया है। पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को पश्चिमी मिदनापुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। चोटिल होने की वजह से वे व्हील चेयर पर ही चुनाव कार्यक्रम में शामिल होंगी। बीते दिन ही तृणमूल कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। ऐसे में ममता एक बार फिर अपनी सभाओं में चुनावी वादों को दोहरा सकती हैं। पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बैठक हुई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। बैठक में बंगाल के 5वें और 6ठे फेज की 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बुधवार को वायुसेना का MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। इस हादसे में वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता भी शहीद हो गए। हादसा एयरफोर्स के सेंट्रल इंडिया बेस में उस समय हुआ जब MiG-21 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ कर रहा था। जोमेटो के डिलीवरी बॉय और बेंगलुरु की महिला कस्टमर के बीच मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आया है और अब लड़की हितेश चंद्रानी ने बेंगलुरु छोड़ दिया है। हितेशा ने सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस लीक होने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया। बताते हैं हितेशा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर आरोप लगाया था कि ऑर्डर लेने से मना करने पर जोमेटो डिलीवरी बॉय ने उन पर हमला किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यहाँ एक जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में 40 साल से बंद एक नेपाली नागरिक को रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया। विदेशी नागरिक का नाम दीपक जायसी है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई हत्या के एक मामले में अंडर ट्रायल था। दीपक जायसी को 1981 में गिरफ्तार करने के बाद से दमदम जेल में रखा गया था और अब उसकी उम्र 70 साल हो चुकी है। उत्तराखंड में बुधवार को एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। नई दिल्ली से टनकपुर जा रही पूर्णगिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस अचानक रेल पटरियों पर उल्टी दिशा में दौड़ने लगी, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर जाकर वह रुक गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस सफर के दौरान रेलगाड़ी में करीब 60 से 70 यात्री सवार थे, जिन्हें चकरपुर सुरक्षित उतारकर बसों के जरिए उनके गंतव्य तक भेजा दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का लड़कियों के फटी जींस पहनने वाला बयान विवादों में आ गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्षी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री महिलाओं से माफी मांगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री रावत के बयान को निर्लज्ज बताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 19 मार्च से शुरू हो रही बैठक 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी। यहाँ संघ के विस्तार पर भी मंथन होगा। वहीं आरएसएस के सरकार्यवाहक को भी इसी मंच से चुना जाएगा। सुबह सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से परेशान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। दरअसल सुबह होने वाली अजान से वाइस चांसलर की नींद में खलल पड़ता है। उन्होंने जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बॉलीवुड में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
अब एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी 64 साल के सतीश कौशिक ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने खुद को घर पर ही क्वारंटाइन कर लिया है। सतीश ने उन लोगों से भी अपना कोविड टेस्ट कराने की अपील की है जो पिछले कुछ दिनों से उनके टच में आए हैं। राजस्थान सरकार ने 5वीं कक्षा तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए पास करने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक मौजूदा शिक्षा सत्र में कोई परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। छात्रों को आकलन के आधार पर पास किया जाएगा। राज्य के शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी किए। मॉर्चरी में शव रखे जाते हैं, लेकिन हवस के भूखे लोगों ने इस जगह को भी जिस्म की आग बुझाने का अड्डा बना दिया। मामला मध्य प्रदेश में इंदौर के MY हॉस्पिटल का है। दरअसल यहाँ कुछ फोटो वायरल किए गए हैं जिसमें आधे अधूरे कपड़ों में 1-2 लड़कियाँ और लड़के नजर आ रहे हैं। दावा है कि यह हॉस्पिटल की मॉर्चरी का नज़ारा है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय बेहद सतर्क रहें। ईमेल या मैसेज पर अनजान लिंक को क्लिक न करें, इससे आपके मोबाइल या बैंक खाते में सेंध लगाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में रीवा में पदस्थ SAF के एक कांस्टेबल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ठगों ने उन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए एक लिंक भेजा। क्लिक करने पर कुछ जानकारी मांगी गई, जिससे भरते ही उनके खाते से 3 लाख रुपए कट गए। दिल्ली के करणी सिंह शूटिंग रेंज में शुक्रवार से शूटिंग वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इनमें 53 देशों के 297 शूटर भाग लेंगे। अमेरिका, कोरिया, UAE और पाकिस्तान सहित कई देशों के शूटर दिल्ली पहुंच भी गए हैं। हालांकि जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और कुवैत के शूटर शामिल नहीं होंगे। चीन ने कहा है कि कोरोना के कारण वह अपने शूटर्स को भारत नहीं भेज सकता। पाकिस्तान के एक शूटर उस्मान चंद स्कीट इवेंट में भाग लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की सिसवा फार्म हाउस में चाय पर चर्चा करीब 50 मिनट में खत्म हो गई। इस दौरान खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार बैठक बेनतीजा रही। हालांकि दोनों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि कैप्टन और सिद्धू की मुलाकात में कोई ठोस फैसला नहीं हो सका।